नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले कुछ खास सुर्खियां आपको बता देते हैं। सुर्खियों में सबसे पहले बता दें कि कोरोना काल में बंद पड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना एक बार फिर शुरू होने जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मंजूरी मिल गई है। साथ ही गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने तक बढ़ाने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पेट्रोल डीजल के रेट कम करने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया है, जिसमें रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा हम आपको इन 25 बड़ी खबरों में मौसम और शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खबरें भी बताएंगे। तो आइए 25 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार कोविड काल में बंद पड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को एक बार फिर शुरू करने जा रही है। इसका ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। इस दौरान उन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि अब यात्रा की इस लिस्ट में अयोध्या भी शामिल होगा। इसके साथ ही ईसाइयों का एक चर्च भी लोगों की भारी मांग पर जोड़ा जा रहा है। वहीं करीब 1000 तीर्थयात्रियों के साथ पहला जत्था 3 दिसंबर को अयोध्या के लिए रवाना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बैठक में बड़ा फैसला लिया है, जिससे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें नीचे आने की संभावना है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल रिलीज करने के लिए तैयार हो गया है। रणनीतिक भंडार से कच्चे तेल की ये निकासी अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कच्चे तेल के बड़े उपभोक्ता देशों के साथ विचार विमर्श के बाद होगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 25 नवंबर को शिलान्यास होना है। एयरपोर्ट के पास MRO सेंटर्स, फिल्म सिटी, मेडिकल इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रीज आदि डेवलप की जाएगी और इनके बन जाने से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। इस बात का दावा CM योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट से सटे जिलों को इसका काफी फायदा होगा। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस बारे में बिल लेकर आ रही है। ऐसी खबरें आते ही सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी धड़ाम हो गई है। करीब 15% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने यानी कि 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। कोरोना के दौरान इस योजना को शुरू किया गया था, बाद में इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। इन बड़ी सुर्खियों के बाद अब राजनीतिक गलियारों से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना है कि पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हुए हैं। इमरान खान ने खुद ये कहा है कि सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है और इसलिए उन्हें दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ता है। इमरान खान ने विदेशी कर्ज और टैक्स रेवेन्यू में कमी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगी। ममता इस मुलाकात में राज्य के विकास के विभिन्न मुद्दों के अलावा BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और त्रिपुरा में हिंसा के मामले पर भी चर्चा कर सकती हैं। अगली बड़ी राजनीतिक खबर आपको बताते हैं। पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ISIS कश्मीर से अपनी जान को खतरा बताया है। गंभीर ने आरोप लगाया है कि उन्हें ISIS कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिली है। वहीं इस मामले के बाद गंभीर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर गठबंधन पर चर्चा की। अखिलेश आप सहित तमाम छोटे दलों को वेलकम तो कह रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लिए गठबंधन के दरवाजे बंद कर दिए हैं।
किसान आंदोलन से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। किसानों के धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दिल्ली बॉर्डर खाली करने के लिए अब नई शर्त रख दी है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को इशारों में नया अल्टीमेटम दिया है। भाजपा नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर अगले साल 26 जनवरी से पहले तक किसानों की सभी बची 6 मांगे मानी जाएंगी तो वो दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर को खाली कर देंगे। राजनीतिक खबरों के बाद अब शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। दिल्ली में स्कूल कॉलेज खुलने का इंतजार कर रहे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। सरकार ने वायु प्रदूषण की वजह से बंद किए गए स्कूल कॉलेज को दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया है। इसके अनुसार अब अगले सप्ताह यानी कि 29 नवंबर 2021 से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। अगर आप हरियाणा शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए है। साल 2021 की हरियाणा टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन 25 नवंबर 2021 को ही आखिरी तारीख है। ऐसे में आवेदन के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य भर में कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं को जल्द ही मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे और सरकार ने 5 लाख टैबलेट खरीदने का फैसला किया है जो अगली शैक्षणिक सत्र में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को दिया जाएगा। शिक्षा जगत के बाद अब मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें आपको बताते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की बायो से अपने नाम से चोपड़ा और जोनस सरनेम हटा दिया है। पहले एक्ट्रेस का यूजर नेम प्रियंका चोपड़ा जोनस था जो अब सिर्फ प्रियंका हो चुका है। उनके ऐसा करने के बाद प्रियंका और निक जोनस के तलाक के कयास लगाए जाने लगे थे। फिर प्रियंका की मां मधु चोपड़ा ने एक बयान में दोनों के तलाक की खबरों को फेक बताया। एक्टर शाहिद कपूर की अपकमिंग स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जर्सी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। गौतम तिन्नूरी की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर भी अहम भूमिका में है। फिल्म में शाहिद क्रिकेटर बने हैं। इस फिल्म को 31 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। लंबे समय के बाद एक्ट्रेस लारा दत्ता की अपकमिंग वेब सीरीज हिकअप्स एंड हुकअप्स का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। हिकअप्स एंड हुकअप्स 26 नवंबर को OTT पर आ रही है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म हौसला रखो OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जा रहा है। अमरजीत सिंह सेरोन की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दिलजीत के अलावा शहनाज गिल और सोनम बाजवा भी लीड रोल में हैं। मनोरंजन जगत के बाद अब बात कर लेते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरों की। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को 25 नवंबर से कानपुर में पहला टेस्ट मैच खेला जाना है और टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज KL राहुल चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। मैच से एक दिन पहले अजिंक्य रहाणे ने श्रेयस अय्यर के डेब्यू को लेकर बयान दे दिया। T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम द्विपक्षीय सीरीज में व्यस्त हो गई है। वहीं BCCI अब अगले IPL की तैयारी में जुट गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL 2022 की शुरुआत 2 अप्रैल से हो सकती है। ये IPL काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इस बार कुल 10 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। खेल जगत के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास अपडेट पर। पिछले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिश पहले ही की जानी चाहिए। मौसम जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। टमाटर के भाव ने दिल्ली में भी लगाया शतक। मंडी के भाव से खुदरा बाजार में दोगुना दाम में बिक रहा टमाटर। नई फसल आने से व्यापारी भाव कम होने के लगाए जा रहे हैं कयास।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र पर वर्चुअल समिट बुलाई है। 9 से 10 दिसंबर तक चलने वाले समिट में करीब 110 देशों शामिल होंगे। इसमें चीन को आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि ताइवान को बुलाए जाने की खबर है। नाटो का सदस्य देश तुर्की भी इस लिस्ट से गायब है। सोने चांदी के दाम बीते दिन की तुलना में और भी घट गए। 10 ग्राम सोने का रेट 47,736 रुपये है, वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 63,170 रुपये है। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज न्यूज चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।